नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मॉलिटिक्स के खास शो रेज योर वॉइस में। आज कोई भी बात शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं एक खास विजुअल जो बिहार की राजधानी पटना का है। ये पटना का दृश्य आपने देखा और खास बात यह है कि इसमें एक एसडीएम साहब हैं, उन पर भी पुलिस ने लाठी चला दी। आखिर पुलिस लाठी क्यों चला रही है, क्या वजह है? शायद आपको पता होगा कि 14 घंटे का बंद जो कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन है उसने बुलाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। वो फैसला क्या था वो हम आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पहले तो ये देख लीजिए कि ये क्या कहा था इन संगठनों ने एससी एसटी में वर्गीकरण को बंद किया जाए, कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम हो बंद हो, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए और जल्द से जल्द भारत में जाति जनगणना कराई जाए, यानी दलित और आदिवासियों के जो संगठन है उनका एक राष्ट्रीय कॉन्फेडरेशन है जिसने भारत बंद बुलाया और उसकी ये सारी मांगे हैं। गुस्सा पैदा हुआ है एक फैसले से सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उसके पहले देखिए कि आखिर देश के तमाम हिस्सों में किस तरीके से आज विरोध हुआ है। आज यानी तारीख है 21 अगस्त। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस समय गुजरात में ट्रेन रोकी गई। यहां आप देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी तादाद में हैं। ट्रेन रोकी गई है और इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। ये गुजरात का हाल। और उसके बाद आप सीधे देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन, ये उज्जैन है। उज्जैन के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं हम, ये दिल्ली है। दिल्ली का जो जंतर मंतर है, यहां पर आप चंद्रशेखर को देख सकते हैं। चंद्रशेखर सांसद है। आप यहां पर ध्यान दे रहे हैं कि चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद चुने गए हैं, एक बड़े दलित नेता के रूप में भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें वो उभरे हैं। और वो दो तीन खास बातें और कह रहे हैं। एक तो निजीकरण बंद करो की बात वो बार बार कर रहे हैं, और उसके अलावा वो इस पूरे जो इस समय आरक्षण की लूट है उसको कह रहे हैं कि लूट बंद करो, यानी आरक्षण के जो पद हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही है। कुछ इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं जिसको हमें पूरे व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। और इसके अलावा एक ये भी दृश्य आप ये देखिए, राजस्थान में बाड़मेर का है।
आप देख सकते हैं कि इसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तिरंगा झंडा भी है और जो बहुजन आंदोलन का एक प्रतीक रंग है नीले रंग का झंडा, वो भी हमें बड़े पैमाने पर हर जगह हर आंदोलन में नजर आया। पूरे देश में भारत बंद रहा। भारत बंद का वैसा असर आप शायद ना देख पाए कि पूरा देश बंद हो गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसका विरोध हुआ। किसका विरोध हुआ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 1 अगस्त को एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी सब कैटेगरी बनाई जाए और इसके अलावा जो ज्यादा जिससे लोग गुस्से में हैं वो है क्रीमी लेयर की बात। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए। हालांकि क्रीमी लेयर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन ये कहा गया कि जैसे पिछड़े वर्गों में यानी अन्य पिछड़े वर्ग में जो शामिल जातियां हैं उनमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, यानी एक खास आय के बाद अगर आपके परिवार की एक खास आय है तो उसके आगे आप जब बढ़ते हैं तो फिर आपके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यह सिद्धांत इसमें भी लागू हो ऐसी मंशा दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद ये जो विरोध है वो बड़े पैमाने पर फैल गया। एक विरोध तो उपवर्गीकरण का भी है, क्योंकि दलित संगठनों का खास तौर पर यह कहना है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग बना है दरअसल वो अस्पृश्यता के आधार पर बना है, यानी छुआछूत जिन जातियों के साथ हुआ उन सबको एक मानकर उन्हें अनुसूचित जाति में डाला गया। अब ये वर्गीकरण हो रहा है, यानी कुछ जातियों को उसमें अति दलित कहा जाएगा, कुछ को मध्यम दर्जे का माना जाएगा और कुछ को वो मानेंगे कि केवल अनुसूचित जाति के हैं, यानी अनुसूचित जाति में वर्गीकरण हो। हालांकि इसकी डिमांड कुछ बहुत ही पीछे छूट गई अनुसूचित जातियों की ओर से ही है, जिनका ये कहना है कि उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब बड़े पैमाने पर अभी भर्तियां नहीं हुई हैं, नियुक्तियां नहीं हुई हैं, पद रिक्त पड़े हैं, ऐसे में क्रीमी लेयर का सिद्धांत आ जाने की वजह से या उपवर्गीकरण होने की वजह से दलित समाज में काफी गुस्सा है। ये गुस्सा एसटी कम्युनिटी में भी है, खास तौर पर जो आदिवासी समाज है, वो जो लोग समृद्ध हैं खास तौर पर, वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनका भी तर्क वही है कि पहले आप सभी सीटों को भर तो लीजिए, उसके बाद आप ये बात कहें तो भी एक बात समझ में आती है। और क्रीमी लेयर की बात तो किसी के भी गले नहीं उतर रही, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हम रोज सुनते हैं कि कोई दलित अगर घोड़ी पे चढ़कर शादी करने जा रहा है यानी दूल्हा है तो उसको पता चलता है कि घोड़ी से उतार दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में किस तरीके से दृश्य आए थे, उसको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, मध्य प्रदेश में खास तौर पर। लेकिन इसके खिलाफ गुस्सा भी लोगों में पल रहा है और उन्हें अगर सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, अगर न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिलेगा, उनको ऐसा लगता है, तो फिर ये क्रोध एक ज्वालामुखी भी बन सकता है। और इस बात को नजर में रखते हुए इस देश की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने, खास तौर पर विपक्ष की जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। एक ट्वीट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जो अब तो एक्स हो गया, ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं, यानी मोदी सरकार बेलगाम है और जो जन आंदोलन है वो उस पर लगाम लगाने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव का यह कहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसने योगी सरकार की ओर से जो नियुक्ति हुई थी 69,000 शिक्षकों की, उसमें आरक्षण का पालन न होने की वजह से उस पूरी लिस्ट को
रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने और कहा फिर से मेरिट लिस्ट जारी करे। और करीब 20,000 ऐसे शिक्षक थे जो पिछड़े और दलित जातियों से आते थे जिनका हक मारा गया। तो अखिलेश यादव इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मायावती ने भी समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी पहले ही भारत बंद का समर्थन कर चुकी थी। इसके अलावा आरजेडी ने समर्थन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने समर्थन किया। जितने भी पार्टी खास तौर पर विपक्ष की हैं उनमें ज्यादातर ने इस भारत बंद का समर्थन किया, जिसका मिला जुला असर हुआ। लेकिन एक संकेत बहुत गहरा है कि अगर सरकार ने दलित आदिवासी संगठनों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया, उन्हें एक ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तो फिर इस देश में, समाज में शांति बने रहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि लोगों का गुस्सा सड़क पर आएगा ही, तो फिर यह सरकार के लिए भी मुश्किल की बात होगी और समाज के लिए भी होगी। बहरहाल, अगर कहीं भी संविधान का पालन नहीं हो रहा है, अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम सबका फर्ज है कि हम आवाज उठाएं। रेज योर वॉइस। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।